गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की है, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। वो प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर कि इस तरह करोगे। बहराइच के महाराजगंज में हुए हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों का एनकाउंटर हो गया। गुरुवार को इस एनकाउंटर के ठीक बाद एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो एनकाउंटर के ठीक बाद का बताया जा रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी पहले आरोपियों से कहता है कि गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला करते हो। इस पर एक आरोपी की आवाज भी आती है जो ये कहता सुनाई पड़ता है कि अब कभी गलती नहीं करेंगे, हम लोग फायर करके भागना चाह रहे थे। इसके बाद वो पुलिसकर्मी दोबारा कहते नजर आते हैं कि पहले तो अपराध किया और फिर तुम दूसरा अपराध करने जा रहे थे। और इसका जवाब देते हुए वो आरोपी कहते हैं कि गलती हो गई सर। और ये शायद आज की सबसे बड़ी खबर है जब आरोपियों ने कहा कि गलती हो गई। एक पुलिसकर्मी ये कहता है कि हम लोग प्यार से लेकर आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था कि तुम लोग इस तरह करोगे। दरअसल पुलिस ने नानपारा बाईपास पर हांडा बसेहरी नहर के पास आरोपियों की घेराबंदी की थी। इस घेराबंदी के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच में फायरिंग हुई, जिसमें दो आरोपी बहराइच में हुए रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के दो मुख्य आरोपी घायल हो गए। इन आरोपियों के नाम मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालीम है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि एनकाउंटर के बाद पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है आधिकारिक रूप से। उससे पहले आरोपियों को हिरासत में लिया गया था। पता चला कि ये हिंसा में भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे और जो घायल आरोपी हैं उनको इलाज के लिए पहले नानपारा की सीएचसी में ले जाया गया। वहां पर उन्हें और ज्यादा इलाज की जरूरत जब लगी तो प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इस बीच मेडिकल कॉलेज में जहां दोनों आरोपी इस वक्त भर्ती हैं, उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। परिसर में चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस और पीएसी के बल की तैनाती कर दी गई है और कोई भी व्यक्ति जो मरीज ना हो या मरीजों से जुड़ा ना हो और डॉक्टर या अस्पताल प्रशासन का ना हो, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जिले की कप्तान वृंदा शुक्ला ने बताया कि घायल होने वाले आरोपी का नाम मोहम्मद सरफराज और दूसरे का नाम मोहम्मद तालीम है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या था। पुलिस के मुताबिक नानपारा इलाके में हुई मुठभेड़ में आरोपियों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी, जिसके जवाब में जब पुलिस टीम ने फायरिंग की तो आरोपियों के पैर में गोली लगी। यूपी पुलिस ने इस पूरे मसले पर बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए बताया कि रविवार को महाराजगंज में जो एक युवक जिसका नाम रामगोपाल मिश्रा था कि गोली मारकर हत्या करने के केस में गुरुवार को बहराइच पुलिस द्वारा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार लोगों के अगर आपको नाम बताएं तो दो तो एनकाउंटर में घायल हैं और उनके साथ साथ शामिल हैं मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम जो घायल हुआ, मोहम्मद सरफराज जो घायल हुआ, इसके अलावा मोहम्मद हमीद और मोहम्मद अफजल। इनमें से 2 लोगों की निशानदेही पर जो हत्या में मर्डर में प्रयुक्त हथियार है जिससे रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई, उसको बरामद करने के लिए पुलिस टीम इनको लेकर इन्हीं की निशानदेही पर एक जगह पर गई थी। वहां पर यह हथियार जो पहले से रखा हुआ था उसको पुलिस को देने के बहाने इन लोगों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस टीम ने जब फायरिंग की तो दोनों लोगों को गोली लगी और घायल हो गए। उसके बाद पुलिस इनको इनके इलाज के लिए सीएचसी और उसके बाद मेडिकल कॉलेज लेकर आई। हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ जिससे रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई वो बरामद हो गया है। एसपी वृंदा शुक्ला ने यह भी बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इलाके का माहौल बिगड़ा। इसके अलावा जो लोग भी इन आरोपियों को संरक्षण दे रहे थे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों से पूछताछ होगी ताकि पता चले किसका संरक्षण था। आरोपियों के पास से कुछ अवैध हथियार भी मिले हैं। वहीं बहराइच में जिस मकान मालिक अब्दुल हमीद पर रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने का आरोप है, वो अब्दुल हमीद जो आज गिरफ्तार हो गया, उसकी बेटी रुखसार ने
एनकाउंटर से कुछ देर पहले एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में बताया गया कि एक दिन पहले 4 बजे उनके पिता अब्दुल हमीद, उनके 2 भाई सरफराज, फहीम और एक अन्य युवक को यूपी एसटीएफ के लोगों ने उठा लिया। रुखसार ने उस बयान में यह भी कहा कि मेरे पति और मेरे देवर को पुलिस पहले ही उठाकर ले जा चुकी है और किसी भी थाने से उनको किसी की कोई खबर नहीं मिल पा रही। रुखसार ने उस वीडियो में डर जताया कि हमें डर है, कि उसने कहा वीडियो में कि हमें डर है कि उनका एनकाउंटर करके उनकी हत्या की जा सकती है। रुखसार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने परिजनों की सुरक्षा की अपील की है। बहराइच के इस एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई। उन्होंने कहा कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं सरकार की नाकामी के कारण हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर और अब कई सारी परिभाषाएं हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बना दी हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर एनकाउंटर से ही कानून व्यवस्था बेहतर हो रही होती तो अभी उत्तर प्रदेश कई सारे आंकड़ों में दूसरे प्रदेशों से अगर तुलना की जाए तो बेहतर स्थान पर होता, अच्छा कर रहा होता। अखिलेश यादव ने बहराइच की घटना पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासनिक विफलता थी कि जब वहां पर यानी कि बहराइच में पुलिस की जानकारी में एक कार्यक्रम हो रहा था दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन का, तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन वहां पर उस कार्यक्रम को संपन्न क्यों नहीं करवा पाया। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि एनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ावा देना ये इस सरकार के यानी यूपी सरकार के काम करने का नया तरीका है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा कि ये कहां की न्याय व्यवस्था है। इसके बाद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का भी बहराइच एनकाउंटर मामले पर एक बयान, एक प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा बहराइच हिंसा के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। योगी की ठोक देंगे नीति के बारे में सब जानते हैं। अगर पुलिस के पास इतने सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी तौर पर, कानूनी रूप से सजा दिलाने की कोशिश भी की जाती। लेकिन बहराइच में हुए इस एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी सरकार को फेल और एनकाउंटर को फर्जी करार दिया, गलत करार दिया। ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। वहीं बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की मौत के बाद से जब उनका परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला, उसके बाद से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग हो रही थी। अब जब 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं, 2 को गोली लगी है, उम्मीद की जा सकती है कि बहराइच मामले का पूरा सच जल्द ही सामने आएगा। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और साथ में अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।